क्या सिर्फ 2 सेंटेंस, बस 2 लाइनें किसी के रोंगटे खड़े कर सकती हैं? आज हम लोग एक ऐसी ही छोटी सी कहानी को समझने वाले हैं। उसके हर शब्द को मतलब बिल्कुल डीप में जाके देखेंगे कि आखिर वो हमें इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों कराती है। तो चलिए पता लगाते हैं इस कहानी के पीछे की साइकोलॉजी का। कहते थे कि जो अंदर जाता है वो लौट कर नहीं आता। ये लाइन सुनने में तो बड़ी सिंपल लगती है ना? पर ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये इस कहानी की दुनिया का समझिए एक रूल सेट कर देती है। ये हमें बताती है कि भाई दांव पर क्या लगा है, रिस्क क्या है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये असल में एक चैलेंज भी है। और बस यहीं से हमारे दिमाग में सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक अधूरे घर से। एक टूटा फूटा सा घर, एक आम सी जगह। लेकिन एक छोटी सी डिटेल है जो इसे बिल्कुल आम नहीं रहने देती। वो है दरवाजे की चौखट पर लगा हुआ लाल रंग। अब ये सिर्फ कोई सजावट नहीं है, ये एक सिंबल है, एक इशारा आने वाले खतरे का, शायद खून का या किसी हिंसा का। और अब एंट्री होती है कहानी के हीरो या कहें सूरज की। वो इस पूरी कहानी को, इस लेजेंड को चैलेंज करने का फैसला करता है। अब देखिए, सूरज को इन सब बातों पर यकीन नहीं है, तो एक तरह से वो हमारी आंखें और कान बन जाता है। हम उसी के नजरिए से उस घर में दाखिल होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, अगर इसकी जगह हम होते तो क्या करते। तो सूरज सारी चेतावनियों को, सारी वार्निंग्स को नजरअंदाज करके अंदर कदम रख देता है। और बस यहीं से कहानी का असली टेंशन बढ़ना शुरू होता है। ये वो पॉइंट है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। मतलब अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सूरज ने अपना फैसला ले लिया है और अब उसे इसके अंजाम भुगतने ही होंगे। गर्मी, अंदर जाते ही सूरज को एक अजीब सी, मतलब अननेचुरल सी गर्मी महसूस होती है। और ये कोई मौसम वाली गर्मी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ये इस बात का पहला संकेत है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। एक ऐसा खतरा जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो अब सूरज घर के अंदर है और अब हम देखने वाले हैं कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर छिपा क्या है। इतना तो तय है कि यहाँ से चीजें और भी ज्यादा अजीब होने वाली हैं। वहां दीवारों पर सूरज को बच्चों के हाथों के निशान दिखते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ निशान नहीं है, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें मासूमियत है, बेबसी है और शायद हिंसा भी। और ये चीज डर को एक बहुत ही गहरे और परेशान कर देने वाले लेवल पर ले जाती है। और तभी जोर से आवाज आती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये वो मोमेंट है जब सूरज को असल में एहसास होता है कि वो फंस गया है। देखिए, दरवाजे का बंद होना सिर्फ एक घटना नहीं है, इसने पूरे पावर का बैलेंस ही बदल दिया। अब सूरज वहां कोई मेहमान नहीं, बल्कि एक कैदी बन चुका है। और फिर वही गर्मी, 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 गर्मी। ये शब्द जो बार बार आ रहा है, ये सिर्फ टेम्परेचर नहीं बता रहा, नहीं, ये सूरज की मेंटल स्टेट को दिखा रहा है, उसके पैनिक को। मतलब वो अब सिर्फ उस अजीब गर्मी से नहीं, बल्कि अपने बढ़ते हुए डर से भी घुट रहा है। अब सीन कट होता है अगली सुबह पर। हम वापस उसी घर के बाहर आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि सूरज का क्या हुआ। लेकिन इसका जवाब हमें सीधे सीधे शब्दों में नहीं मिलेगा। सिर्फ एक रात में सब कुछ बदल गया है। जो चौखट का लाल रंग पुराना और फीका था, वो अब ताजा है और उसके साथ एक नया हाथ का निशान भी आ गया है। ये एक निशान ही काफी है ये बताने के लिए कि सूरज उस घर से कभी बाहर नहीं आया। वो भी उस किंवदंती का, उस कहानी का एक और शिकार बन गया। तो कहानी यहां पर खत्म हो जाती है, पर सवाल अभी भी बाकी हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी इतनी छोटी होकर भी इतनी असरदार, इतनी डरावनी क्यों है। आखिर इस कहानी की असली गर्मी का सोर्स क्या है। इस कहानी की सारी ताकत छिपी है इसके माहौल में, इसके एटमॉस्फेयर में। देखिए, कहानी में कोई भूत या राक्षस नहीं दिखाया गया, नहीं। इसके बजाय कहानी हमें डर को महसूस कराती है। लेखक ने सिर्फ शब्दों और सेटिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल बनाया है जो आपको अंदर से भारीपन और खतरे का एहसास देता है। तो ये कहानी आखिर डर पैदा करती कैसे है? बहुत सिंपल है, ये हमारी ही कल्पना को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती है। देखिए, सबसे पहले है अनदेखा खतरा। हमें कभी नहीं बताया जाता कि घर में क्या है, बस इशारा दिया जाता है। तो जो खाली जगह है उसे हमारा दिमाग अपने सबसे बड़े डर से भर देता है। फिर आती है वो गर्मी, जो एक तरह का सेंसरी प्रेशर है। ये उस अनदेखे खतरे को असली महसूस कराती है। और आखिर में वो नया हाथ का निशान, ये सुझाव की असली ताकत है। ये एक छोटी सी डिटेल हमारी कल्पना को वो सारी कहानी खुद पूरी करने पर मजबूर कर देती है जिसे लेखक ने अधूरा छोड़ दिया था।
तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सबसे डरावनी कहानियां असल में वही होती हैं जो हमें सबसे कम बताती हैं? क्या सबसे असरदार डर वो होता है जिसे कोई लेखक नहीं बल्कि हमारी अपनी कल्पना जन्म देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।